हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी गोइंग ऑन है। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कत हो रही है कुछ बच्चों को। उनकी सारी की सारी क्वेरी ले रहा हूँ। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं ये कैसे चेक करना है, अगर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो री अपलोड का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा आपको, फोटो वाला इश्यू क्या चल रहा है, फोटो अपलोड करनी है कि नहीं अपलोड करनी है, 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद एक मेजर इशू चल रहा है कि आधार कार्ड, जिन बच्चों का आधार कार्ड का ओटीपी नहीं आ रहा है तो वो क्या करें। पता चल किसी किसी क्या हो रहा है, ओटीपी आ जा रहा है लेकिन ओटीपी आने के बाद ओटीपी ले नहीं रहा है, पोर्टल पोर्टल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ओटीपी। तो उस कंडीशन में क्या करें बच्चे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इम्पॉर्टेंट चीज सिंगल सब्जेक्ट वाली बात कि सिंगल सब्जेक्ट से जिन बच्चों ने कर रखा है लास्ट में 10+2 में सिंगल सब्जेक्ट से बायोलॉजी से जिन्होंने कर रखा है +2, उनको क्या करना है, उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। चलो स्टार्ट करता हूं वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आज आप लोगों के लिए। तो आज एकदम बल्ले बल्ले होने वाली है। आप यूपी आयुष के पोर्टल पे आएंगे, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप इस रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे क्लिक करिए। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपको ये चेक करना है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए कि नहीं हुए, तो आप रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको पोर्टल यहाँ पे लेके आएगा। सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट कीजिए, रोल नंबर, नीट एप्लीकेशन नंबर डालिए। ये न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए है, तब यहाँ पे आधार यूआईडी वगैरह आएगा, वो फिल कीजिए, इंटर कैप्चा कीजिए, आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाएंगे। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपसे ये वाला पार्ट नहीं पूछेगा, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। ये कैप्चर यहाँ पे फिल करेंगे जैसे ही, वैसे ही आपको आपके प्रोफाइल के अंदर लेके आ जाएगा। अब देखो प्रोफाइल के अंदर लेके आया है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट्स एंड डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये उनके लिए है जो बच्चे ये चेक करना चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए बच्चों के कि नहीं वेरीफाई हुए। उनको कैसे चेक करना है, देखो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो हो सकता है मेल आए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तो मेल 100% आएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, कुछ दिक्कत होगी तो मेल आएगा। यहाँ पे एक किस पोर्टल में जब रजिस्ट्रेशन करो तो एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड रजिस्टर वेरिफिकेशन स्लिप, लेकिन उस पर कुछ ओपन नहीं हो रहा है। ये मैं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका हूं इसलिए ये गायब हो गया, नहीं तो यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ से भी पोर्टल से पता चलेगा, डाउनलोड वेरिफिकेशन स्लिप से भी, नहीं तो पोर्टल में वेरीफाइड करके लिख के आएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तो मेल में आपके पास जरूर इंटीमेशन आएगा, या तो मोबाइल नंबर पे इंटीमेशन आएगा। 100% इंटीमेशन आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये दिक्कत है, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लो। इन केस आपके पास इस तरीके का कोई मेल आता है तब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अब आप अपने पोर्टल पे आएंगे, ये रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है आपको री अपलोड डॉक्यूमेंट आयुष यूजी, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देगा। मैं क्लिक करके दिखाता हूं। अभी देखो रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुए हैं इसलिए ये दिखा रहा है ऑनलाइन री अपलोड डॉक्यूमेंट आयुष 2025 विल बी अवेलेबल सून। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, मतलब वेरिफिकेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये दिखाई दे रहा है, जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये पोर्टल इनेबल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो फॉर वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आई है इंश्योर कीजिएगा क्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। कोशिश करो अगर आपके थोड़े से हेजी हैं तो उनको स्कैन कर दो, स्कैन करने के बाद चेक करो क्लैरिटी है कि नहीं, जूम करके देखो। जूम करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स फट रहा है या ब्लर हो रहा है तो उसको फिर से स्कैन करो, एचडी में फोटो लो, एचडी में फोटो लेने के बाद उसको मिनिमम कम करो, उसकी केबी 200 केबी तक ही अपलोड करना है। तो फोटो को 195 केबी के आसपास लेके आओ सो दैट कि ब्लर ना हो और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दोगे वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसलिए अपनी ईमेल आईडी जरूर चेक करते रहिएगा। अब देखो फोटो वाला इश्यू आ रहा है कि फोटो का क्या करना है। यहाँ पे देखिए आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा,
यहाँ क्लियरली लिखा है पेस्ट सेम फोटोग्राफ अपलोडेड इन नीट। आपका फोटो नहीं फेच कर रहा है पोर्टल, किसी का नहीं फेच कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपको फोटो पेस्ट करना है। जब ये पूरा रजिस्ट्रेशन कर दोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, तो जो फोटो आपने नीट के एग्जाम देते टाइम लगाई थी वही फोटो यहाँ पे पेस्ट कर दो, चिपका दो। ये करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। फोटो अपने आप फेच नहीं करेगा। ये हो गया फोटो वालों का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों का। अब बात कर लेते हैं सिंगल सब्जेक्ट की। सिंगल सब्जेक्ट की, जिन बच्चों ने सिंगल सब्जेक्ट से बायो से कर रखा है 10+2, उनको क्या करना है, उनको अपनी सिंगल सब्जेक्ट की मार्कशीट अपलोड करनी है। किसकी? 10+2 वाली। 10+2 में सिंगल सब्जेक्ट से अगर आपने कर रखा है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन में दिखाया था कि सिंगल सब्जेक्ट में आपको जैसे ही आप यस करोगे तो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड की जगह पे आपसे बोलेगा कि सिंगल सब्जेक्ट की मार्कशीट अपलोड करो। तो वो मार्कशीट आपको वहां पे अपलोड कर देनी है सिंगल सब्जेक्ट वाली। 10+2 वाली जो मेन मार्कशीट है वो तो अपलोड करनी ही करनी है। सिंगल सब्जेक्ट में जैसे ही आप यस करोगे तो एक और ऑप्शन आपको देगा डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम पे, वहां पे सिंगल सब्जेक्ट की मार्कशीट अपलोड कर देनी। बोर्ड क्लियर कर देता हूं, फिर अब आपको 10th का इश्यू बताता हूं। 10th वाले में क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट क्यों देना है? क्योंकि इसमें आपकी डीओबी मेंशन होती है। अगर आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग है तो 10th की मार्कशीट नहीं देनी है, सर्टिफिकेट देना है। अगर आपकी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों एक ही है तो उसी को अपलोड कर दो। जैसे मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मेरे केस में मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही था, तो मैंने वो पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल हो तो आपके 10th की जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसमें डीओबी नहीं होती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप वही 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो। ठीक है, तो ये कितना डिस्कस कर दिया मैंने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे चेक करना है, फोटो का क्या इश्यू है, फोटो का कैसे चेक करना है आपको, सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट वाला कैसे करना है, और डॉक्यूमेंट री अपलोड कैसे करने हैं। अब आगे चलते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर सपोर्ट नीट जिस चैनल पे आप देख रहे हो, इस चैनल का आज बर्थडे है। 1 ईयर कंप्लीट हो गया इस चैनल को। थैंक्स टू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस 1 ईयर जर्नी। बहुत बहुत बधाई सब लोगों की, सब लोगों ने मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं। जहां भी पहुंच पाया हूं उसमें मेरा योगदान कम, आप लोगों का योगदान ज्यादा है। आज करियर सपोर्ट नीट का बर्थडे है, दैट मीन्स ये चैनल आज ही के दिन बनाया गया था। इसी की खुशी में फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल काउंसलिंग। जो भी काउंसलिंग प्राइसेस हैं उनमें 50% का ऑफ दिया जाएगा फॉर टुडे ओनली, ड्यू टू बर्थडे। करियर सपोर्ट नीट का बर्थडे है, इसलिए फ्लैट 50% आपको ऑफ मिलेगा। अगर आप हमारी पेड गाइडेंस में इनरोल होते हो, वो चाहे गाइडेंस हो चाहे फुल काउंसलिंग पैकेज हो, उसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ दिया जाएगा। फटाफट टीम से रीच आउट करके आप लोग अपना जो पेड काउंसलिंग सेशन है उसको बुक कर लो और 50% ऑफ का बेनिफिट रहो। अब बात कर लेते हैं उनकी जिन बच्चों का आधार का इश्यू हो रहा है। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप आधार कार्ड से जाएंगे तो आप इसको क्लिक कर रहे होंगे, आधार यूआईडी नंबर को। इसको क्लिक करने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका आधार ओटीपी, आधार कार्ड नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा। जब आपका आधार का दिक्कत हो रहा है, ओटीपी आ रहा है लेकिन ओटीपी पोर्टल ले नहीं रहा है, ओटीपी नॉट रिसीव्ड, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए? तब आप क्लिक करो नॉट अवेलेबल वाले कॉलम पे, इस पे क्लिक करो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों को बता रहा हूं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अब आपको पोर्टल यहां पे लेके आएगा। आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देखो ऊपर नॉट अवेलेबल क्लिक कर दिया था, अब देखिए डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अपलोड इन डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट नंबर एंड लास्ट अटेंडेड स्कूल आईडी कार्ड नंबर। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत मुश्किल है बच्चों के पास होना, तो उससे मतलब नहीं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो उससे कर लीजिए, या लास्ट अटेंडेड स्कूल आईडी कार्ड। सपोज आपने पैन कार्ड डाला, जैसे ही आप पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो अब आपसे ये ऑप्शन मांगेगा। यहां पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, पैन कार्ड नंबर को फिल करो। पैन कार्ड नंबर फिल करोगे, जैसे ही ये कैप्चा यहाँ पे उठा के डालोगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन के लिए ये ऑप्शन दे देगा। इसमें कोई ओटीपी नहीं आएगा, बट रिमेंबर
जो पैन कार्ड नंबर आप लोग डाल रहे हो वो पैन कार्ड आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन में अपलोड करना है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ नंबर है, नंबर डाल दिया, पैन कार्ड की फोटो भी होनी चाहिए, क्योंकि वो पैन कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपका आधार कार्ड से नहीं हो रहा है तो फिर जब आपको सीट मिल जाएगी, तो जब आप नोडल सेंटर जाएंगे ना, तो नोडल सेंटर में आपका आधार वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो जिनके जिनके आधार कार्ड का इशू हो रहा है उनके लिए सिंपल सा मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है। आधार कार्ड को उठा के एक साइड कर दो, सिंपल पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लो। पैन कार्ड में पैन कार्ड फिल करके पैन कार्ड नंबर यहाँ डालो, अपलोड सेक्शन में पैन कार्ड अपलोड कर दो और पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कर लो। तो ये आधार वाला भी आपका इशू खत्म हो गया, आधार कार्ड का इशू पूरा किल हो गया। ठीक है, तो ये जो मेजर इश्यूज हो रहे थे उन मेजर इश्यूज को मैंने डिस्कस कर दिया है आप लोगों के सामने। अगर अभी भी आपको कोई इशू हो रहा है रजिस्ट्रेशन में या आपकी कोई क्वेरी, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों की सारी क्वेरी लूंगा और आपकी की सारी हेल्प करूंगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा आपको चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो जिससे कि आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहे। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो आज के लिए फ्लैट 50% ऑफ का ऑफर मिला है ड्यू टू बर्थडे ऑफ करियर सपोर्ट नीड, उस ऑफर को उठाओ फटाफट, टीम से रीच आउट करके। देखिए टीम का कॉन्टेक्ट डिटेल, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके और फटाफट ब्रोचर ले लो, 50% का ऑफ लो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब के लिए बाय बाय।